हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हीट वेव्स से रिलेटेड, जो अर्बन हीट वेव्स है उससे रिलेटेड, और ख़ासकर दिल्ली के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, क्या इसको डिजास्टर में जो है शामिल किया गया है या नहीं किया गया है प्राकृतिक आपदाओं में, इस सारी चीज़ों की चर्चाएँ हम लोग इस क्लास में हम लोग करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने टॉपिक को क्लियर करें। देखिए, ये जो टॉपिक है, जो दिल्ली राजधानी है, पॉल्यूशन के लेवल में अगर आपने देखा होगा अभी हाल ही में, तो पॉल्यूशन में जो इंडेक्स निकाला गया था उसमें ग्लोबल लेवल पर देखा गया था कि सबसे ज़्यादा जो शहर हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड जो शहर हैं वो भारत के हैं। ठीक है, यानी टॉप 10 में अगर देखेंगे आप तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जो जो सिटीज़ हैं वो इंडिया के हैं। उसमें भी अगर आप देखेंगे भारत की राजधानी जो दिल्ली है, ठीक है, उसमें पूरे विश्व की जो राजधानी है उसमें से सबसे ज़्यादा यानी नंबर 1 पे जो पॉल्यूटेड राजधानी है वो कौन सी है? दिल्ली है आपकी। ठीक है, तो पराली हो गया, ये भी एक इफेक्टेड कारण होता है। अभी पराली में आपने देखा होगा, जैसे जाड़े का समय आता है, पॉल्यूशन का लेवल जब बढ़ता है तो पराली पराली सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इवन उत्तर प्रदेश और हरियाणा वगैरह पंजाब के क्षेत्रों से जो पुआल जो होता है वो जब जलाया जाता है किसानों के द्वारा, तो उसके धुआं जो इसमें मंडराते हैं उसकी बात की जाती है। लेकिन कभी कोई यहाँ के औद्योगिक जो लेवल है इस लेवल की बात कोई नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे या फिर से आप एज ए महानगर पालिका के लेवल पर भी देखें, ये सारी चीज़ों पे। ठीक है, इसमें एक तकनीकी काम आ सकती है, मियावाकी जो है तकनीक, मियावाकी तकनीक आपने देखा होगा। मियावाकी जो तकनीक है जापान का जो है एक सिस्टम है, जिसमें एक छोटे से जगह में अर्बन जो एरिया है वहाँ पे पेड़ पौधों को, प्लांट्स को लगाया जाता है ताकि पॉल्यूशंस को कम किया जाए। और साथ ही साथ पॉल्यूशंस तो कम होता ही होता है, साथ ही साथ उसमें आपका एयर से सारी चीज़ें जो है वो रहती हैं। ठीक है, अब हीट वेव्स का एक कारण, पहला कारण तो है कि पेड़ पौधों का ना होना। ठीक है, दूसरा पॉल्यूटेंट ज़्यादा मात्रा में होना, और तीसरा कारण है कि इस समय आप कहेंगे कि गर्मी के दिन है तो हीट वेव्स होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जो औसत टेम्परेचर है उससे हाई लेवल पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और ये चिंताजनक इसलिए है क्योंकि सूर्य जो है इस समय गर्मी के दिनों में कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। अब कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, इसका मतलब इसके सूर्य का प्रकाश जो है 90 डिग्री का कोण कहाँ पे, सीधे कहाँ पे आता है, वह सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जो कर्क रेखा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आता है। तो कर्क रेखा और कर्क रेखा से उत्तरी भारत वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे ज़्यादा हीट वेव, ज़्यादा गर्मी आपको देखने को मिलती है। अब कारण क्या है? टेम्परेचर एक तो हाई आ रहा है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस जो है, जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन ज़्यादा हो जाने के कारण, औद्योगिक सारी चीज़ें या फिर से इंडस्ट्रीज के बाद आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल्स, व्हीकल्स, ये सारी चीज़ों के कारण, और भी बहुत सारे कारक है जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड इवन ग्रीन हाउस गैसेज का जो मात्रा है वो ज़्यादा मात्रा में जो है वो क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है उनका। अब उत्सर्जन हो रहा है तो उस मामला, देखिए, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन उस मात्रा से अधिक होना वो जो उत्सर्जन है वो गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेड़ पौधे जितने मात्रा में है, उतने मात्रा में उस हिसाब से कार्बन का सिंक कर सकते हैं। यानी कार्बन उत्सर्जित हुआ है तो उस मात्रा में कार्बन को लेंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, शोषण के माध्यम से, तो वह तो उसका मेंटेनेंस बना रहेगा। लेकिन उससे आवश्यकता से अधिक जब हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस, जब एक परत बन जाता है, क्षोभ मंडल में सारी क्रियाएं होती हैं, तो उसमें होता क्या है, जो सूर्य से विकिरण आता है, सूर्य से जो कि विकिरण आता है, लघु तरंगे आती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस करता क्या है, जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, लघु तरंगे हैं, उन लघु तरंगों के लिए तो पारदर्शी बना रहता है, यानी वह आसानी से आ सकती हैं। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पे पड़ता है, चूंकि पृथ्वी क्या है, पार्थिव ग्रह है, ठीक, जैसे आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सब पार्थिव ग्रह हैं। ठीक है, तो और इनर जो है प्लेनेट भी कहा जाता है। तो ये क्या करता है, पृथ्वी उस सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके फिर से क्या करता है, उत्सर्जित करता है। यानी इस उत्सर्जन करने की क्रिया को कहा जाता है पार्थिव विकिरण। अब जब पार्थिव विकिरण होता है, जब क्या होता है, पार्थिव विकिरण होता है, तो पार्थिव विकिरण होता है तो दीर्घ तरंगे निकलती हैं। ठीक है, अब दीर्घ तरंगे जब निकलती हैं तो यही ग्रीन हाउस जो गैसेज होती हैं, वह जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो क्या करता है, इन दीर्घ तरंगों
के लिए अपारदर्शी बना हुआ होता है। अपारदर्शी बना मतलब इसको बाहर नहीं जाने देने देगा। अब यहीं पे सिंक करके रखेगा। जब सिंक करके रखेगा तो जो ये हीट है, जो उष्मा है, वह इसी के अंदर रह गया। तो इसके अंदर रह गया तो इसमें क्या करेगा, ज़्यादा जो है उमस, ज़्यादा जो उष्मा है, ज़्यादा गर्मी जो है, इसको बढ़ावा देगा, हीट को ज़्यादा बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ऊपर से देखो टेम्परेचर आ ही रहा है, वो तो कारण है। दूसरा कारण यह, टेम्परेचर आता तो पृथ्वी अपने पास नहीं रखती बल्कि उसका विकिरण कर देती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा अधिकता के कारण वह ऊपर बाहर विकिरित नहीं हो पाता है। अच्छा, पूरा का पूरा अगर विकिरण हो जाता तो तब भी दिक्कत था, पृथ्वी ठंडी हो जाती, लेकिन हल्के लेवल पे रहता तो सही रहता, मेंटेनेंस लेवल पे। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण, इवन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा ज़्यादा होने के कारण, यह जो विकिरण होता है, पार्थिव विकिरण होता है, यानी जो दीर्घ तरंगें निकलती हैं विकिरण होने के बाद, वह क्या हो पाती है, इस वायुमंडल में ही बनी रहती हैं। और बनी रहने के कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव आपने देखा होगा। इवन जो हाई टेम्परेचर का बढ़ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सभी जो हाई टेम्परेचर जो चीज़ें हैं, पेड़ पौधों के कटाव हो गया, इवन पॉल्यूटेंट का जो ज़्यादा उत्सर्जन है वो हो गया। ठीक है, व्हीकल्स का ज़्यादा जो यूज हो रहा है, जो पेट्रोलियम, जो जीवाश्म ईंधन से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं, उनके कारण हो गया। ये सारे तमाम कारण हैं जिनके कारण ये सब हीट वेव्स जो है बढ़ते आए। अब आते हैं हम लोग हीट वेव्स के बारे में। आप लोग सुन चुके कि हीट वेव्स क्या है। अब हीट वेव्स जो होता है कितना ज़्यादा इफेक्ट डालता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हीट वेव्स से इवन जो है गरीबी जो होती है वो बढ़ती है, असमानता बढ़ती है, जेंडर गैप बढ़ता है। आप कहेंगे कैसे? हीट वेव्स अगर बढ़ेगा तो जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, अच्छा, अर्थव्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। गर्मी के दिनों में उतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, जितना कार्य बल है उस क्षमता के अनुसार वर्क नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सुबह के समय वह व्यक्ति कार्य करेगा, फिर शाम के समय कार्य करेगा, लेकिन दोपहर के समय अगर काम करता है तो कार्य भी नहीं कर पाएगा अच्छे तरह से। इवन इंडस्ट्री लेवल में आप देख भी रहे हैं, या ऐसे भी आप देखेंगे, ज़्यादा हीट होने के कारण वह व्यक्ति अपने कार्य क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाएगा। तो वहाँ से जीडीपी पर प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन पे प्रभाव पड़ेगा, फिर उत्पादन पर प्रभाव जब पड़ेगा तो नेशनल इनकम पे प्रभाव पड़ेगा, नेशनल इनकम पे जब प्रभाव पड़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसका लिंक ऐसे भी हो सकता है। दूसरा लिंक कैसे हो सकता है? मानिए अगर एक फैमिली है, छोटा सा फैमिली है, और वह बिल्कुल न ज़्यादा गरीब है और न ज़्यादा अमीर है, बिल्कुल मध्यम लेवल पे है, और उसमें एक व्यक्ति है जो है वह अर्न करता है पैसा, और 5 परिवार है, उसमें सब खाने वाले और पढ़ने वाले बच्चे हैं। वह जो है उस समय पहला चीज़ कि सुबह और शाम को वर्क ढूंढ रहा है तो वर्क नहीं मिलेगा। पहला चीज़, वर्क नहीं मिलेगा तो उसकी काम नहीं चलेगी। दूसरा, अगर वर्क मिल भी गया, उसको वर्क करने गया और बाय द वे उसकी तबीयत खराब हो गई, बीमारी हो गया। अब बीमारी होने से क्या हुआ, वह 2 दिन बेड पे पड़ा रहेगा। अब 2 दिन बेड पर पड़ा रहेगा तो उसके जगह पर किसी, चूंकि ऑर्गेनाइज असंगठित क्षेत्र में तो वैसे तो है नहीं कि फिक्स है आपका, किसी और को रख लिया गया। दूसरा चीज़ कि 2 दिन के चलते यह कितने दिन पीछे चला जाएगा, क्योंकि इसकी जो पर कैपिटा इनकम है भी कम हो जाएगी। दूसरा, जो वह अर्न किया होगा वो पैसा बीमारी में चला जाएगा। अब उस पे प्रभाव किस पे पड़ेगा? पूरा फैमिली पे प्रभाव पड़ेगा। अब बाई द वे उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? तो और ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन जो इसमें चिल्ड्रन हैं, जो परिवार के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उस पे न्यूट्रिशन पे भी उनके प्रभाव पड़ेगा, या उनके फैमिली में सभी मेंबर के न्यूट्रिशन पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब न्यूट्रिशन प्रभावित होगा तो फिर वो आप लिंक कर सकते हैं, प्रोडक्शन, जीडीपी, ये सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। ठीक है, नेशनल इनकम प्रभावित होगा। फिर असमानता बढ़ेगी। कैसे? वो गरीब अब कहीं से जाके वो क्या करेगा? कर्ज लेगा कि हाँ हम जब सही हो जाएंगे तो भर देंगे। अब कर्ज लेगा और उससे काम करेगा अपना, तब तक दवा कराएगा, अपने घर का खर्चा चलाएगा, लेकिन कुछ समय बाद जब ठीक होगा तब तक वो कर्ज का ब्याज देते 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 वो उस दुष्चक्र में जो है वो उस दुष्चक्र में पड़ता चला जाएगा। तो इससे क्या होगा? यह जेंडर गैप भी बढ़ेगा। अच्छा, इवन आप कह सकते हैं इम्पैक्ट इसमें सर्वाधिक मात्रा में जो है वुमेन्स में पड़ सकता है। इसको भी आप लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप बुंदेलखंड जो इलाके हैं, या इवन ज़्यादा जो इलाके हैं ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, उनका वर्क जो है, वर्क फोर्स जो है वो प्रभावित होगा, है कि नहीं है? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके चलते ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात ये है कि जो हीट वेव्स है उसको अभी भी डिजास्टर में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो डिजास्टर में आप भूकंप देखे होंगे, सुनामी देखे होंगे, ये सारी चीज़ें हैं
ठीक है, लेकिन हीट वेव्स को अभी भी शामिल नहीं किया गया है। और हीट वेव के चलते मैंने बताया क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अर्बन हीट आइलैंड का प्रभाव, आइलैंड मतलब ये कहा जा रहा है कि एक द्वीप की तरह बन गया है दिल्ली, जिसमें पूरा हीट वेव्स एक द्वीप की तरह, एक द्वीप की मतलब एक छोटा सा स्थल है जहाँ पे पूर्ण रूप से यहीं पे ज़्यादा हीट वेव्स बढ़ रहा है। तो पॉल्यूटेंट मैंने बताया क्यों, कारण क्या है इसका, ये सब मैंने बताया। ठीक है, अब इस पे सभी चीज़ों पे प्रभाव होगा। अब तापमान 7 से 8% बढ़ सकता है इसमें। ग्रीष्मकालीन लहरें जो है 2022 में राजधानी की गर्मी अप्रैल में 72 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। स्वास्थ्य पे खतरा होगा। आने वाले समय में बीमारियों को बढ़ावा मिलेगा, बीमारी बढ़ेंगे, असमानता बढ़ेगा, पर्यावरण संबंधी चिंताएं होंगी। फिर आर्थिक सामाजिक पहलू पर भी देखेंगे आप लोग, तो इसमें आर्थिक और सामाजिक कदम, जिसमें कई तरह के सवाल और चुनौतियां भी शामिल हैं इसमें, जिसमें मैंने बताया अभी आपको। राजनीतिक पहलू भी है। राजधानी बदलने का मुद्दा अभी चल रहा है, आपने देखा होगा न्यूज़ में कि राजधानी को दिल्ली से बदल के और जगह कर दिया जाए। तो क्या इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ये भी तो प्रश्न है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, दिल्ली का अर्बन हीट आइलैंड बनना एक गंभीर समस्या है। अब इसका निदान करना बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग इसका निदान के लिए क्या क्या इनिशिएटिव किया जा सकता है। इवन यूपीएससी के लेवल पे या यूपी पीसीएस के लेवल पे आप क्या क्या इसमें लिख सकते हैं, क्या कैसे कैसे चीज़ें किया जा सकता है जिससे अर्बन हीट वेव्स कम हो सके आने वाले समय में। क्योंकि अर्बन हीट वेव्स जैसे ही आएगा आने वाले समय में और ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।